Hello, students. It's me Shoikoddar, Senior Nursing Superintendent NF Fellow, and then this is another inspirational video for all my aspirants जो लोग आरआरबी का एग्जाम देने वाले हो 2025 में और अपकमिंग आरआरबी एग्जाम भी देने वाले हो और एम्स नॉट सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए बहुत एक अच्छा न्यूज़ है। और साथ साथ में ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी है और स्पेशली मेरा ईच एंड एवरी वीडियो आपको इंस्पिरेशन देने के लिए होता है और मैं थोड़ा आपको और थोड़ा मतलब ईच एंड एवरी वीडियो से आपको थोड़ा वो मोटिवेशन दे सकता हूँ कि देने की कोशिश करता हूँ कि आपका प्रिपरेशन जो है वो दुगना हो जाए। और स्पेशली आज का वीडियो वो है कि 8 पे कमीशन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट ने, और इसके बाद आपका सैलरी हाइक कितना होगा, कितना सैलरी आपका स्टार्टिंग में मिलेगा, कितना परसेंट इंक्रीज होगा, वो एक्सपेक्टेड मैं बताऊंगा आपको ज़रूर। और साथ में स्पेशली एज पे कमीशन क्या है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उन लोगों को शायद पता नहीं होगा। एज पे कमीशन एवरी 10 ईयर्स में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एवरी 10 ईयर्स में पे रिवाइज किया जाता है और इस बार जो 2026 1 जनवरी से जो इफेक्टिव होगा, जो इफेक्ट्स होगा, जो पे कमीशन, सो उसको अभी अप्रूव किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस होगा, एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद फाइनली एक फिटमेंट फैक्टर वहाँ पे निकाला जाएगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, एक नंबर होगा, जैसे कि 7 पे कमीशन के टाइम पे भी जब हुआ था तो 2.56 2.57 ऐसा कुछ फिटमेंट फैक्टर था शायद। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ एक नंबर्स निकाला जाता है, एक फॉर्मूला भी होगा वहाँ पे। साथ साथ में डिफरेंट अलाउंसेस भी इंक्रीज होगा, कुछ अलाउंस ऐड भी हो सकता है। पे कमीशन क्यों बनाया जाता है, वहाँ पे को रिवाइज किया जाता है, वहाँ पे आपका महंगाई को देख के या फिर आपका एवरी 10 ईयर्स में आपका नीड्स, आपका सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एक एम्प्लॉयज़ का क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत, कौन कौन सा चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, पे स्ट्रक्चर में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सब कुछ वहाँ पे जांच किया जाता है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कोई अभी तो कोई नहीं जानता है, अभी तक तो कमीशन अनाउंस हुआ है, अभी तक बैठा ही नहीं है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है मैक्सिमम 2.28 या फिर 2.68, और एकदम मिनिमम अगर होगा, एकदम लोएस्ट होने से भी 2 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और मैक्सिमम होने से 2.86, और एवरेज सब लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है 2.28 हो सकता है आपका फिटमेंट फैक्टर। तो ऐसा अगर होता है तो आपका सैलरी में क्या हाइक होगा, तो मैं 2.28 पकड़ के, एक एवरेज पकड़ के सोच रहा हूँ, और 2.28 आपका फिटमेंट फैक्टर होता है तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एम्स हो, रेलवे हो, कहीं पे भी ज्वाइनिंग के बाद आपका सैलरी कितना होगा। सैलरी होगा आपका बेसिक कितना था 44,900, उसके साथ 2.28 मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आपका बेसिक निकलता है वो कितना होता है 1,02,400 रुपीज़। अगर एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ऐसा इतना होगा, ज़्यादा भी हो सकता है या फिर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ 2.28 पकड़ के भी हम लोग अगर सोच रहे हैं तो आपका बेसिक हो सकता है 1,02,400 रुपीज़ बेसिक ओनली। ओके, साथ में क्या आएगा, आपका HRA आएगा। तो मैं XYZ सिटी के लिए अगर डिफरेंट डिफरेंट सोचता हूँ, अगर मैक्सिमम भी सोच रहा हूँ, आपका दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई हो, जो भी हो, इन सिटीज़ के लिए आपका HRA कितना आएगा 27,648 रुपीज़ आपका HRA आ रहा है। साथ में क्या होगा, आपका जो अगर BSc नर्सिंग करके रखा है तो आपका रेलवे में अगर आपने ऊपर ज्वाइनिंग होगा तो उसमें आपका डिग्री अलाउंसेस भी एक मिलता है, तो 2,700 रुपीज़ एक नॉन एब्जॉर्बल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। साथ में आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस अभी के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं और थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली इंक्रीज किया जाएगा, तो मुझे लगता है एवरेज 7,000 आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस होना चाहिए मिनिमम, मैं सब मिनिमम बता रहा हूँ। ओके, और साथ में आपको नर्सिंग अलाउंसेस 7 पे कमीशन के टाइम पे हमारा था 4,200 रुपीज़, और अभी जो है हमारा कितना है 9,000 रुपीज़ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा नर्सिंग अलाउंसेस नियर अबाउट 11,000 टू 12,000 रुपीज़ डेफिनेटली हो, इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इतना तो होगा ही। साथ में अगर आप गुवाहाटी में आपका पोस्टिंग है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर में हो, तो आपका SDA भी होगा, तो आपका बेसिक जो था 1,02,400 रुपीज़, उसका 10% आपका SDA भी
मिलेगा। साथ में आपका अगर रिमोट एरियाज में आपका पोस्टिंग होता है तो 500 रुपीज़ आपको, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी 480 रुपीज़ है, उसको इंक्रीज करके मे बी 1000 रुपीज़ किया जा सकता है, या फिर 500 भी रखे। और ड्रेस अलाउंसेस अभी 2250 रुपीज़ है, मैं मिनिमम पकड़ रहा हूँ, अगर कुछ भी चेंज ना करें 3000 रुपीज़ किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपीज़ भी किया जा सकता है। ये सब सब स्पेकुलेशन है, लेकिन मैं एकदम मिनिमम बता रहा हूँ। तो अगर सब कुछ मिनिमम सोच रहा हूँ मैं, अगर इतना आपका एचआरए हो रहा है, एचआरए तो फिक्स है आपका, अगर बेसिक जितना होगा उसका इतना परसेंटेज, अगर 27%, 18% और 9%, उस हिसाब से आएगा। तो सब कुछ सोचने से और कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो एज ए नर्सिंग ऑफिसर अगर आप एम्स में ज्वाइन करते हो और रेलवे में ज्वाइन करते हो, तो आपका टोटल जो ग्रॉस सैलरी हो सकता है, वो एक्सपेक्टेड है, हो सकता है वो होगा 1,54,248 रुपीज़। 1,54,248 रुपीज़ ये आपका इनिशियल स्टार्टिंग डे वन में आपका सैलरी होगा एज ए नर्सिंग ऑफिसर। और मैं अगर रेंज बताऊं तो मैं पकड़ता हूँ 1,50,000 टू 1,60,000 हो सकता है, एकदम मिनिमम। अगर कुछ नहीं दिए तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। टू फिटमेंट फैक्टर भी होगा, तो वो भी मैं एकदम खराब वाला सोच रहा हूँ, एकदम खराब पे कमीशन हमें प्रोवाइड किया गया है, गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया, ऐसा अगर कंडीशन आ गया तो एकदम टू अगर फिटमेंट फैक्टर हो रहा है, फिर भी आपका जो स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी होगा वो 1,38,000 टू 1,39,000 रुपीज़ आपका ग्रॉस बेसिक होगा, अगर टू फिटमेंट फैक्टर होता है। अगर 2.28 होता है तो 1,50,000 टू 1,60,000 होना चाहिए। अगर आपका इससे ज़्यादा होता है, जो सब डिमांड कर रहे हैं वो 2.86 के लिए, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका 170 क्रॉस कर सकता है। तो ऑल दिस आर स्पेकुलेशन। और सबसे अच्छी बात वही है कि पे कमीशन बैठ गया है, लेकिन मिनिमम इतना कुछ तो होगा ही, आपका रेंज 140, 150, 160 आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा, ये तो होगा, ज़रूर होगा। तो मुझे ये बोलने का एक ही मकसद है कि आज के बाद कुछ नहीं, सोशल मीडिया नहीं, प्लीज़ आप बंद कर दो। 6 मंथ आपको आपका हार्ड वर्क करना है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, आपका अगर आप हार्ड वर्क करते हो ना, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और मैं चाहता हूँ आपका स्टार्टिंग सैलरी दे 1.5 हो, 1.5 लाख हो आपका स्टार्टिंग सैलरी, मैं वो चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद डीए आता रहेगा, डीए आता रहेगा, और आपका सैलरी एवरी 6 मंथ आपका 4,000 रुपीज़ करके, 3,000 रुपीज़ करके इंक्रीज होता रहेगा। ये साल में एक बार इंक्रीमेंट भी मिलेगा, तो एवरी साल आपका 15,000 रुपीज़, 10 to 50,000 रुपीज़ सैलरी हाइक होगा। तो ये सब कुछ होने वाला तभी है जब आपका सिलेक्शन होगा। सो ऑल द बेस्ट माय डियर एस्पिरेंट्स, तो वही मुझे बोलना था। और जो लोग मेरा नर्सिंग से बाहर हो, जो लोग मैं मेरा वीडियो देख रहे हो, आप आपका लेवल्स का जो बेसिक है उसके साथ ऐसा फिटमेंट फैक्टर आप मल्टीप्लिकेशन करके आप एच आर ए वगैरह ऐसा कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हाइक तो अच्छा खासा हाइक होने का चांसेस है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयज़ को 50 लाख साथ साथ इफेक्ट्स होगा, टोटल सब कुछ मिला के 1 करोड़ पेंशनर्स के साथ साथ। तो अगर गवर्नमेंट ये पैसा एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर्स को देता है, अल्टीमेटली ये मार्केट में आते हैं, मार्केट में पैसा रोटेट होता है, डिमांड तब बढ़ ज़्यादा होते हैं, तो इकोनॉमी डेफिनेटली उसमें अच्छा होते हैं अगर एम्प्लॉयज़ के पास पैसे आते हैं। तो वही शायद गवर्नमेंट इस चीज़ को नोटिस करेगा, डेफिनेटली करेगा, और हमारा सैलरी हाइक होगा, वही में हमारा एक्सपेक्टेशन है। और मेरा एक्सपेक्टेशन वही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट माय डियर एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच।